नमस्कार, एक बार मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ जिंदगी कहानी मेरी कविताओं के लिए। मेरा नाम अतुल है और आज एक बार फिर मैं कबीर दास का एक दोहा लेकर आया हूँ। एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोहा कुछ इस प्रकार है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे मन माही, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। अगर साइकोलॉजिकली इसको हम देखें, हम सभी के अंदर बहुत ही सामर्थ्य है और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। कस्तूरी एक प्रकार का पदार्थ है जो हिरन के नाभि में होता है और जिससे खुशबू आती है, और हिरन क्या करता है, पूरे जंगल में उसको ढूंढता रहता है। कबीर दास इसी बात को बोलते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, तो वो वन में ही ढूंढता रहता है। और उसी तरीके से यानी कि ईश्वर घट घट में निवास करते हैं और हम उनको बाहर ढूंढते रहते हैं। ईश्वर हमारे अंदर भी है, वो हमारी सामर्थ्य है, तो हम अपनी सामर्थ्य को नहीं देखते हैं। कई बार हम बाहर की चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं और परेशान रहना शुरू कर देते हैं। जो समस्या है कोई भी हमारे आसपास, उसका रिलेशन हमारे अंदर से है, ना कि बाहर से। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक किस्सा याद आता है, और वो किस्सा मेरे से ही जुड़ा हुआ है। एक उम्र थी जब हम नौकरी ढूंढा करते थे और मेरे बहुत सारे दोस्त भी नौकरी ढूंढते थे। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से हूँ, वहाँ पे यूजुअली लोगों का जो एक क्रेज़ है, झुकाव है, वो सरकारी नौकरी की तरफ है। तो होता क्या है कि हम में से कुछ लोगों ने ये मान लिया कि जो नौकरी है वो जुगाड़ से मिलती है। कुछ लोगों ने नौकरी पाने के लिए मेहनत करना शुरू किया। तो हुआ क्या कि जिन लोगों ने ये मान लिया था कि नौकरी पाने का जो तरीका है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जुगाड़ होगा, कोई जानने वाला होगा, कोई सोर्स होगा, तभी नौकरी मिलेगी, उन लोगों ने अपनी पढ़ाई पे, कंपटीशन की तैयारी करने पे जोर ना देके जुगाड़ को वो ढूंढते रहे। और हम में से कुछ ऐसे थे जो नौकरी की तलाश में तैयारी करते रहे। तो अंत में हुआ क्या कि जो जुगाड़ के भरोसे थे, यानी बाहर की सोर्सों के भरोसे थे, उनको नौकरी नहीं मिली, और जो कंपटीशन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं निकल गए और उनकी नौकरी लग। तो कहने का ये तात्पर्य क्या है कि सारी सामर्थ्य आपके अंदर है। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप ये फोकस करेंगे कि दूसरे लोग आपके लिए काम करें, दूसरे लोग आप करेंगे तभी आप खुश रह सकते हो, दूसरे लोग करेंगे तभी आपको नौकरी मिल सकती है, तभी आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, निराशा लगेगी। आपको फोकस बाहर की चीजों पे नहीं करा, अपने अंदर झांक के देखना है। हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य, हम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो कबीर दास जी जो समझाते हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बाहर ही सारा कुछ ढूंढते रहेंगे जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, तो हमारे हाथ क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हमें अपने ऊपर फोकस करना सीखना होगा, वही आपकी सफलता का राज है। अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य आए, इसकी मैं कामना करता हूँ। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं और ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।